गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कवि नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे तथा उनकी रचना यह दंतुरित मुस्कान और फसल के बारे में। बच्चों, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। साहित्य के क्षेत्र में वे नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म वर्ष 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। वर्ष 1936 में ये श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। वर्ष 1938 में वे स्वदेश लौट आए। नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और फक्कड़ स्वभाव वाले। नागार्जुन हिंदी और मैथिली भाषा में लेखन कार्य किए हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली भाषा में काव्य रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी भी प्राप्त हुआ। इनकी भाषा सरल और सहज और प्रवाहमयी है। नागार्जुन जी का देहांत वर्ष 1998 में हुआ। अब हम आते हैं इनकी कविता यह दंतुरित मुस्कान के बारे में। कविता का सार क्या है इसे हम जान लेते हैं, फिर कक्षा में इसकी व्याख्या की जाएगी। यह दंतुरित मुस्कान कविता वात्सल्य रस की है। इसमें दांत निकालते एक शिशु की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है। कवि बच्चे की मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि बच्चे की मुस्कान मुर्दों में भी जान डालने वाली है। उसके धूल से सने शरीर को देखकर लगता है मानो झोपड़ी में कमल खिल उठे हों और बांस बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। उसी की मुस्कान देखकर पत्थर भी पिघलकर जलधारा बन गए हैं। दांत निकालते शिशु ने पहली बार कवि को नहीं पहचाना, परंतु जब उसकी माँ ने कवि से परिचय कराया तब वह तो पहले कवि को कनखियों से देखा, फिर नज़रें मिलने पर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट सचमुच प्राणवान थी। यह दंतुरित मुस्कान कविता का सार है। अब हम फसल कविता को देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। फसल नामक कविता में कवि ने हवा, पानी, भूमि, धूप और मानव श्रम के योगदान पर प्रभाव डाला है। कवि कहता है कि फसलों के उगने में किसी भूमि का नहीं बल्कि सभी भूमियों की भिन्न भिन्न मिट्टियों का योगदान है। इनके उगने में सभी नदियों के जल का तथा करोड़ों किसानों के श्रम का योगदान है। ये फसलें सूर्य की धूप और हवा की थिरकन पाकर फलती फूलती हैं। यही इस कविता का सार है। अपनी कक्षा में इन दोनों कविताओं को पढ़ेंगे और उनके व्याख्या को समझेंगे।